नमस्कार दोस्तों, सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं हम लोग ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहले कोई भी मशीन हम ब्रेकिंग क्यों करते हैं। कोई भी मशीन हो अगर चल रहा है तो एक निश्चित दूरी या एक निश्चित राउंड के पश्चात वह रुक जाए, इसी के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग। अगर जो हम ब्रेकिंग का इस्तेमाल न करें, सीधा वैसे क्या कर दें, सप्लाई को कट कर दें और छोड़ दें, तो ये अनिवार्य नहीं है कि हम जितने दूरी पर चाहते हैं उतने दूरी पर जाकर वो हमारा मशीन रुक जाए या उतने राउंड के पश्चात वो रुक जाए। तो एक निश्चित स्थान पर या निश्चित राउंड के पश्चात किसी भी मशीन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग का प्रयोग करते हैं। तो इंडक्शन मोटर की जो हम ब्रेकिंग करते हैं उसके मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला क्या है, प्लगिंग। दूसरा रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तीसरा है डायनामिक ब्रेकिंग। अब यहाँ पर जो डायनामिक ब्रेकिंग है इसके 4 भाग हो जाते हैं। क्या होता है, पहला होता है एसी डायनामिक ब्रेकिंग। उसके पश्चात क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड कैपेसिटर ब्रेकिंग। और तीसरा होता है डीसी ब्रेकिंग। और चौथा होता है हमारा जीरो सीक्वेंस ब्रेकिंग। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्लगिंग ब्रेकिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग। आज हम लोग इस वीडियो में प्लगिंग तथा रीजनरेटिव ब्रेकिंग को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या समझते हैं, प्लगिंग ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो ये क्या है, हमारा इंडक्शन मोटर है। इसमें हम क्या दे रहे हैं, सप्लाई, 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। कौन सा, RYB। जब हम RYB सप्लाई देते हैं तो इसके स्टेटर में एक NS गति से घूमने वाला क्या उत्पन्न होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। अब इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, हमारा रोटर भी घूम रहा है किस तरह, इसी डायरेक्शन में NR गति से। अर्थात जिधर हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स घूम रहा है स्टेटर का, उधर ही क्या घूम रहा है, रोटर भी घूम रहा है। तो ब्रेकिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सप्लाई में, अर्थात इंडक्शन मोटर के सप्लाई में क्या करते हैं, किसी भी 2 फेज़ के, कोई भी जो 2 फेज़ है इसमें आपस में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा, इधर अब Y कर दिया और इधर R कर दिया। जब Y और R ये आपस में परिवर्तित किए हैं तो इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या है, ये जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन था वो अब इधर ना होके क्या करेगा, इधर मूव करने लगेगा, अर्थात इधर घूमने लगेगा। जब ये इधर घूमेगा तो इस पे जो टार्क लग रहा था इधर घुमाने के लिए, अर्थात इस डायरेक्शन में जब घुमाने के लिए टार्क लग रहा था, वो टार्क क्या हो गया, अब ख़त्म। अब वो टार्क किधर लगने लगा, इसके विपरीत। परंतु रोटर पे क्या लगा है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल लोड है। तो रोटर तो ऐसा है नहीं कि तत्काल रुक जाएगा, ये क्या करता है, इधर घूमता रहता है और हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसके विपरीत लगता है, जिसके कारण से क्या होता है, ये टार्क जो है इसको रोकने का प्रयत्न करता है। किसे, रोटर को। जब रोटर को रोकने का प्रयत्न करता है तो ये रोटर जो होता है धीरे 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 क्या होता है, रुक जाता है। क्यों रुकता है, क्योंकि जो हमारा ये जो NS गति से घूम रहा है रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या करने लगा है, अब विरोध करने लगा है किसका, रोटर का। और जब रोटर का विरोध करता है इसी कारण से हमारा क्या होता है, रोटर घूमने लगता है। तो इसका अगर देखा जाए तो मोटरिंग मोड में ये क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस टाइप से बनता है। लेकिन ये क्या है, ये हमारा है NS। अब क्या होता है, ये सप्लाई को जब हम यहाँ R रखे थे पहले वाले कंडीशन में RYB, लेकिन अब हम क्या किए हैं, इसके सप्लाई में YRB, अर्थात इन दोनों फेज़ों को क्या कर दिए हैं, परिवर्तन कर दिए हैं। तो जो इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, अर्थात इसके उल्टा लग जा रहा है। ये क्या है, ये NS है, माइनस में है, और ये क्या है, प्लस में है। अर्थात अब जो NS घूम रहा था पहले उधर, अब किधर घूम रहा है, इधर। अर्थात अब क्या हो गया, इसके विपरीत कार्य करने लगा। जब ये विपरीत होता है तभी क्या करता है, इसको रोकने का प्रयत्न करता है, और जब रोकने का प्रयत्न करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा
इंडक्शन मोटर रुक जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। अगर मान लीजिए हम इंडक्शन मोटर को प्लगिंग ब्रेकिंग के द्वारा रोक रहे हैं, पहले क्या था, हमारा NS गति से इधर घूम रहा था। जब हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स NS गति से इधर घूम रहा था तो हमारा रोटर भी क्या हो रहा था, NR गति से इधर घूम रहा था। तो जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, इसके फेज में परिवर्तन करते हैं, पहले RYB था, अब YRB कर दिए हैं, तो इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो इधर घूमना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही ये उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा तो इसका विरोध करेगा रोटर का, और जब रोटर का विरोध करेगा तो रोटर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर जो रोटर रुक गया अर्थात जब एकदम स्टैंड हो गया, खड़ा हो गया, अब किधर भी नहीं घूम रहा है, उसके जस्ट पश्चात हमें क्या करना होता है, सप्लाई को कट। अगर जो सप्लाई हम कट नहीं करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमारा जो NS इधर घूम रहा था, पहले तो इधर घूम रहा था, अब इधर घूम रहा है, जो इधर घूम रहा है हमारा NS गति से रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, अब ये इस पर रोटर पर टार्क लगाने लगेगा, किधर, इस डायरेक्शन में। और जब इस डायरेक्शन में टार्क लगाने लगेगा तो हमारा रोटर क्या हो जाएगा, उल्टा डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो इसी कारण से क्या होता है, जैसे ही मोटर रुका तत्काल हमें क्या करना पड़ता है, सप्लाई को कट करना पड़ता है, अन्यथा क्या होगा, हमारा जो मशीन है या मोटर है वो उल्टा डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है। इसकी ये क्या है, यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और इसका एडवांटेज क्या है, जितने भी प्रकार से आप ब्रेकिंग करें किसी भी मोटर का, ये जो है प्लगिंग मेथड सबसे हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करता है। अर्थात अगर ये कहा जाए कि निम्न में से कौन सा ब्रेकिंग टॉर्क सबसे अधिक है या किस प्रकार का ब्रेकिंग सबसे इफेक्टिव है, तो ये क्या है, अगर जो मान लीजिए दिया है ऑप्शन में प्लगिंग, रीजनरेटिव, डायनामिक या कोई भी, तो सबसे इफेक्टिव कौन है, प्लगिंग। अर्थात जो प्लगिंग ब्रेकिंग होता है वो क्या करता है, सबसे फास्ट किसी भी मशीन को क्या करता है, रोक लेता है। तो इस प्रकार से ये जो है हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क किसका होता है, प्लगिंग ब्रेकिंग का। इसका क्या है, हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क होता है इसका। अगर ये ऑप्शन में बहुत बार पूछा हुआ है कि निम्न में से किसका सबसे हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क होता है, तो प्लगिंग का सबसे हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क होता है। अब आता है इसमें एक चीज़ कि प्लगिंग ब्रेकिंग के केस में स्लिप का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करता है। तो S बराबर क्या होता है, S बराबर क्या होता है, NS माइनस NR अपान NS। ये होता है हमारा क्या, मोटरिंग मोड में। अब हम किस मोड में ले रहे हैं, प्लगिंग के केस में। तो प्लगिंग के केस में मान लीजिए क्या हो गया, S डैश हो गया, तो S डैश में क्या हो जाएगा, NS माइनस NR अपान NS। अब यहाँ पे ऐसे क्यों आ गया, पहले कंडीशन में क्या था, NS माइनस NR, रिलेटिव मोशन ले रहे हैं, तो रिलेटिव मोशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, NS इसी डायरेक्शन में घूम रहा था, तो इससे क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। तो इस प्रकार से क्या हो जा रहा था, इनका रिलेटिव दोनों के सापेक्ष स्पीड हमें प्राप्त हो जा रहा था। अब हमें सापेक्ष स्पीड प्राप्त करना है, ये इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है, तो सापेक्ष स्पीड या तो कहें ये डायरेक्टली जोड़ दें, या अगर जो माइनस ले रहे हैं तो इधर है तो उससे माइनस के साथ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, NS माइनस NR अपान NS। तो S डैश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, NS प्लस NR अपान NS। अब हम क्या करते हैं, यस और यस डैश को जोड़ लीजिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यस प्लस एस डैश बराबर क्या हो जाएगा, NS माइनस NR अपान NS, और ये हो जाएगा प्लस NS प्लस NR अपान NS। तो यहाँ से S प्लस S डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान NS कामन, ये हो जाएगा NS माइनस NR, और ये प्लस NS प्लस NR। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2NS। तो S प्लस S डैश बराबर क्या हो जाएगा 2NS अपान NS।
इससे ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s प्लस एस डैश बराबर 2। तो एस डैश का मान क्या हो जाएगा 2, एस डैश का मान क्या हो जाएगा 2। तो जो हमारा प्लगिंग के केस में हाईएस्ट स्लिप का मान कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन ये कभी 2 होगा नहीं। ठीक है, ये क्या होगा, कभी 2 नहीं होगा। ये अगर जो इसे लिखना रहेगा तो अभी देखिए, इसके पश्चात जो इंडक्शन मोटर का स्लिप होता है मोटरिंग मोड में 1 पे रहता है तो मैक्सिमम स्लिप, अगर जो 1 से कम हुआ तो किस मोड में चला जाता है, मोटरिंग के मोड में। अर्थात हमारा ये जो प्लगिंग के केस में जो स्लिप है वो कितने से कितने तक वैरी करेगा। तो प्लगिंग के केस में हमारा जो स्लिप है, हमारा एट प्लगिंग ब्रेकिंग स्लिप वैरीज बिटवीन, क्या होता है, कितना से कितना तक, हाईएस्ट कितना है 2। तो जो स्लिप है ये 2 से क्या होगा, 2 बड़ा रहेगा। ठीक है, किससे, स्लिप से, और किससे छोटा रहेगा 1। अर्थात अगर जो यहाँ से देखा जाए, एक क्या है, छोटा है ये। तो जो हमारा स्लिप होता है प्लगिंग मोड में, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी करता है, 2 से लेकर और 1 तक हमारा स्लिप वैरी करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा स्लिप होता है ये क्या होता है, 2 से लेकर कहाँ तक, 1 तक वैरी करता है। अगर जो यहाँ से इधर एस डैश बराबर रखें तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यस। अर्थात क्या हो जाएगा, ये कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, 2 से लेकर 1 तक। अगर जो मान लीजिए हाईएस्ट स्लिप का मान क्या है, 0। जब स्लिप का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब हम स्लिप का मान क्या कर दे रहे हैं, 0.01। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो कम। इस प्रकार से स्लिप का वैल्यू कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम 1 हो सकता है। जब 1 होगा तो इसमें से 1 घटाएंगे तो कितने तक जा सकता है, एस डैश का मान 1 तक। अर्थात हमारा स्लिप कहाँ से, इस 2 से मैक्सिमम 2 के पास क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम 2 तक जा सकता है, लेकिन जाता नहीं है। ये 2 और 1 के बीच में हमारा प्लगिंग के मोड में क्या होता है, स्लिप वैरी करता है। तो ये है हमारा क्या, प्लगिंग ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इसका बस ये कंसेप्ट ये है सबसे बेस्ट, कि ये हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करता है। दूसरा है हमारा प्लगिंग के केस में जो हमारा स्लिप होता है वो कहाँ से कहाँ तक, +2 से +1, अर्थात 1 से लेकर 2 के बीच में स्लिप हमारा वैरी करता है। और इससे ब्रेकिंग करने के लिए, अर्थात प्लगिंग ब्रेकिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी 2 फेज के सप्लाई में परिवर्तन कर देते हैं, जिसके पश्चात हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, विपरीत डायरेक्शन में हो जाता है। परिणाम स्वरूप हमारा प्लगिंग ब्रेकिंग कार्य करने लगता है। परंतु जैसे ही हमारा मोटर स्टॉप हुआ, हमें क्या करना पड़ता है, मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, अन्यथा हमारा मोटर क्या हो जाएगा, विपरीत डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो ये है इसका मेन डिसएडवांटेज। कौन सा, कि जैसे ही मोटर हमारा स्टैंड स्टिल हुआ, अर्थात खड़ा हुआ या रुका, वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाई से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट इसका एडवांटेज है कि ये हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क जनरेट करता है।
चलिए अब हम देखते हैं अगला, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव अर्थात इसके नाम से ही क्या हो जा रहा है, ये कन्फर्म हो जा रहा है कि ये रीजनरेट कर रहा है क्या, पावर। अर्थात ब्रेकिंग के समय ये क्या करता है, पावर को जनरेट करता है। कौन ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। और ये पावर को जनरेट करके क्या करता है, हमारे सप्लाई को रिवर्स देता है। अर्थात जो हम सप्लाई पहले ले रहे थे इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए, अब ये उल्टा क्या कर दे रहा है, हमें दे रहा है। तो ये जो ब्रेकिंग है ये क्या है, सबसे इफ़िशियंट ब्रेकिंग है। ये क्या है, सबसे इफ़िशियंट ब्रेकिंग है। अर्थात इसमें लॉसेस का मान सबसे कम होता है। क्यों, ये इसमें लॉस का मान क्या हो जाएगा, इसमें लॉस तो होगा लेकिन ये क्या कर देगा, सप्लाई को डिलीवर करके उल्टा हमें सप्लाई प्रदान कर रहा है। अर्थात ये लॉस नहीं करवा रहा है, हमें उल्टा सप्लाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या कर रहा है, हमारा इफ़िशियंट मेथड हो जा रहा है। तो जो हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है ये क्या होता है, सबसे इफ़िशियंट ब्रेकिंग होता है। तो ये जब ब्रेकिंग हम करते हैं तो उस कंडीशन में हमें सप्लाई डिलीवर करता है। तो इसकी ब्रेकिंग करते कैसे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम देखते हैं कि ये मोटरिंग मोड में क्या होता है, हमारा जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है। ये हमारा होता है क्या, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। ये हमारा क्या है, एनएस। तो एनएस होता है हमारा क्या, टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। तो जब ये किस कंडीशन में है, अर्थात स्लिप का मान क्या है, 0 से लेकर +1 तक। लेकिन अब ये क्या होता है इस कंडीशन में, यहाँ पे क्या है 1 है, स्लिप का मान यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है 0। मोटरिंग मोड में स्लिप का मान क्या होता है, 0 से लेकर 1 तक वेरी करता है। अब लेकिन अगर जो हम किसी भी माध्यम से रोटर का स्पीड क्या कर दें, स्टेटर फ्लक्स के स्पीड से अधिक कर दें, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो हमारा इंडक्शन मोटर का स्लिप होता है वो निगेटिव हो जाता है। और जैसे ही स्लिप हमारा निगेटिव होता है, इसके कारण से क्या होता है, इंडक्शन जो मोटर होता है वो किस फॉर्म में कार्य करने लगता है, इंडक्शन जनरेटर की तरह कार्य करने लगता है। और जब ये इंडक्शन जनरेटर की तरह कार्य करता है तो ये सप्लाई लेने के बजाय सप्लाई क्या करता है, डिलीवर करने लगता है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, हमारे सिस्टम को सप्लाई डिलीवर करता है एट ब्रेकिंग के केस में। तो यहाँ से इसका अगर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये कौन सा मोड है, जनरेटिंग मोड। तो जनरेटिंग मोड में ये क्या कर रहा है, पावर जनरेट कर रहा है। अर्थात ये ब्रेकिंग के केस में क्या करेगा, पावर को जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में स्लिप का मान क्या हो जा रहा है, हमारा निगेटिव हो जा रहा है। और जब स्लिप का मान निगेटिव होगा तो इंडक्शन मोटर क्या करता है, इंडक्शन जनरेटर की तरह कार्य करने लगता है। और जब इंडक्शन जनरेटर की तरह कार्य करता है तो ये सप्लाई लेने के बजाय क्या करता है, उल्टा डिलीवर करने लगता है। और जैसे ही ये सप्लाई डिलीवर करता है तो हमारा ये क्या बन जाता है, सबसे एफिशिएंट मेथड। अन्य कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो ब्रेकिंग के केस में हमें सप्लाई दे दे। तो ये बस एक ऐसा मेथड है जो क्या है, हमें सप्लाई डिलीवर करता है। तो अगर जो पूछा जाए ऑप्शन में कि निम्न में से कौन सा ब्रेकिंग सबसे एफिशिएंट ब्रेकिंग होता है, मतलब सबसे ज़्यादा किसका वो होता है, प्रॉफिट होता है, बेस्ट पड़ता है, तो ये क्या है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये सबसे क्या एफिशिएंट है। लेकिन इसमें इसका एक लॉस भी है, क्या, ये जो मेथड होता है हमारा, ये क्या होता है, ये मेथड होता है ये बहुत ही कॉस्टली होता है। अब कॉस्टली क्यों होता है इसे देखेंगे। तो सबसे पहले अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है इसे करेंगे कैसे, तो इसको 2 विधि से करेंगे। क्या, पहला क्या रहेगा, पोल चेंजिंग मेथड। चेंजिंग मेथड
दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड। तो NS बराबर क्या होता है, NS बराबर 120F/P। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पोल को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम पोल को चेंज करेंगे तो मान लीजिए पहले क्या है, NS बराबर 120, फ्रीक्वेंसी होता है कितना, 50 हर्ट्ज नॉर्मली तौर पे। अगर जो पहले हम पोल कितना ले रखे हैं 2, तो इसका कितना आ जाएगा, NS का मान आ जाएगा 3000 RPM। इसका मान कितना आ गया, 3000 RPM आ गया। तो 4% स्लिप पे रहेगा, 2% स्लिप पे रहेगा, यही समथिंग में रहेगा। तो हम लेते हैं कितना, 4% स्लिप। तो इसका अगर जो लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120। तो इसका मान NR का मान कितना आ जाएगा, 2880 RPM आ गया। अब हमें क्या करना है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग करना है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा हमें क्या करना पड़ेगा, पोल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम इसके पोल को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। जब हम इसको बढ़ा लेंगे, हमारा NR का मान मानकर चलिए 2880 समथिंग आ गया है, लगभग में एक वो मान लीजिए गेस कर रहे हैं कि हाँ इतना आ सकता है, अपने आप से मानिए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये पोल के मान को हम बढ़ा ले रहे हैं। पोल का मान आप कितना कर ले रहे हैं, 4 पोल कर लीजिए या 6 पोल कर लीजिए। तो हम कर ले रहे हैं कितना, 4 पोल। जैसे ही 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 120 × 50/4। तो इसका मान काटेंगे तो 1500 आ जाएगा। अब 1500 पर 4% का जब स्लिप निकालेंगे तो 60 आ जाएगा स्लिप का मान। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1440 RPM। अब यहाँ पर देखिए क्या, ये अगर जो इतना रोटर रहना चाहिए, लेकिन हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का स्पीड कितना है, 1500 RPM, और रोटर का स्पीड कितना है, 2880। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्या हो जा रहा है, NR का मान ज़्यादा। जैसे ये क्या होता है, S बराबर क्या होता है, NS - NR/NS। अब यहाँ पर अगर जो NS का वैल्यू क्या हो जाए, NR के वैल्यू से कम हो जाए, जब NS का वैल्यू NR के वैल्यू से कम हो जाएगा तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, हमारा जो स्लिप है ये निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जब हम पोल में चेंजिंग कर रहे हैं तो NS का वैल्यू क्या हो जा रहा है, NR से कम हो जा रहा है। और जैसे ही हमारा NS का वैल्यू NR से कम हो रहा है, वैसे ही इसका क्या हो जा रहा है, स्लिप का मान निगेटिव। और स्लिप का मान निगेटिव कब होता है, इंडक्शन जनरेटर के केस में। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, जो यहाँ से जो हमारा इंडक्शन मोटर है इस ब्रेकिंग के केस में क्या कर रहा है, इंडक्शन जनरेटर की तरह वर्क करने लगा है। और जब ये इंडक्शन जनरेटर की तरह वर्क करेगा तो सप्लाई लेने के बजाय क्या करेगा, सप्लाई डिलीवर करने लगेगा। तो इसी कारण से हमारा क्या होता है, इंडक्शन मोटर जो होता है वह इस केस में अर्थात रीजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में क्या करता है, सप्लाई लेने के बजाय सप्लाई देता है। तो ये क्या होता है हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग। लेकिन अब क्या इतने RPM पे ला के छोड़ दोगे आप, जैसे मान लीजिए कितना 1500 RPM हुआ। जब 1500 RPM हुआ तो क्या आप उतने पे छोड़ दोगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, इसके पोल को फिर और घटा लेंगे। जब हमारा NR का मान 1440 या 1460 जो भी आ जाएगा, इसके पश्चात हम क्या करेंगे, पोल के मान में और बढ़ोतरी कर लेंगे। और जब पोल के मान में बढ़ोतरी करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, NR का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, NS का कम। तो फिर से क्या होगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग वर्कअप करने लगेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग करते हैं। कैसे, पोल को चेंजिंग करके। तो क्या ये मेथड बेस्ट है या क्या है, मेथड तो बेस्ट है, लेकिन इसमें कॉस्ट का मान क्या हो जा रहा है, बहुत बढ़ जा रहा है। क्यों, क्योंकि एक ही इंडक्शन मोटर में एक प्रकार की ब्रेकिंग के लिए कई वाइंडिंग करना पड़ता है। 2 पोल का अलग, 4 पोल का अलग, 6 पोल का अलग, 8 पोल का अलग। तो अगर एक वाइंडिंग करेंगे तो ब्रेकिंग हो नहीं पाएगी। तो इसी कारण से रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो होता है हमारा बहुत ही कास्टली होता है।
अब आता है दूसरा क्या, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके। हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करके क्या करेंगे कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग करेंगे। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज करके कैसे करेंगे। NS बराबर क्या होता है 120F/P। हम इस केस में मान लेते हैं क्या कि हमारा P क्या है, कांस्टेंट है। P हमारा क्या है, कांस्टेंट है। हम मान लेते हैं P का मान 2 है। तो NS बराबर क्या हो जाएगा 120 × F/2। तो यहाँ से NS बराबर क्या हो जाएगा 60 × F, अभी रखिए 60 × F। तो नॉर्मल केस में क्या रहता है, F का मान क्या रहता है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से NS बराबर क्या आ जाएगा 3000 RPM। अब हमें क्या करना है, ब्रेकिंग। जब इतना RPM आएगा 3000 RPM, तो रोटर का स्पीड कितना होगा 2880 या 2900 कुछ ऐसे आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को एक ड्राइव लगाते हैं इस सिस्टम के लिए, ड्राइव जो क्या करता है फ्रीक्वेंसी को अप या डाउन करता है। तो जब ड्राइव हम लगाते हैं तो इसके माध्यम से, अर्थात ड्राइव के माध्यम से हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ये मान लीजिए 50 हर्ट्ज है तो उसे कम करके हम 25 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज कर दिए। जैसे ही हम 20 हर्ट्ज या 25 हर्ट्ज करेंगे तो NS बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 × अब 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1200 RPM। अर्थात यहाँ से देखें तो क्या हो गया, हमारा स्टेटर फ्लक्स जो है उसका स्पीड कितना हो गया 1200 RPM और हमारा रोटर का स्पीड क्या था 2880। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो स्लिप क्या हो गया, हमारा स्लिप हमारा हो गया निगेटिव। और जैसे ही हमारा स्लिप क्या हुआ, निगेटिव हुआ, वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग वर्क करने लगेगा। और जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग वर्क करेगा तो हमारा उस कंडीशन में क्या होगा, सप्लाई उत्पन्न होगी। अर्थात ये इंडक्शन मोटर, जो इंडक्शन मोटर का कार्य कर रहा था वो अब क्या कर रहा है, इंडक्शन जनरेटर का कार्य करने लगा है। और इंडक्शन जनरेटर का कार्य करते हुए क्या कर रहा है, सप्लाई को डिलीवर करने लगा। तो ये होता है हमारा क्या, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अब आता है इसमें एक ऑप्शन ये है कि स्लिप जो होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है। तो इस केस में हमारा जो होता है स्लिप वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, चलिए देखते हैं। स्लिप वैरीज बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक, -1। ये क्या हो सकता है, -1 से लेकर कहाँ तक 0। -1 क्या है, छोटा है किस से, S से, और 0 क्या है, बड़ा या इक्वल है। तो यहाँ से इक्वल नहीं रहेगा, बड़ा रहेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में जो हमारा स्लिप होता है वो क्या होता है, वैरी करता है। तो ये रहा हमारा क्या, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। और एक हो गया क्या, हमारा प्लगिंग ब्रेकिंग। तो अगर जो हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न कौन करता है, तो हमारा प्लगिंग ब्रेकिंग कार्य करता है। उसका एक नुकसान है कि जैसे ही ब्रेकिंग कंप्लीट हुआ हमें सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, अन्यथा हमारा मोटर जो है उल्टा डायरेक्शन में चलने लगता है। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या हो रहा है, हमारा स्लिप का मान निगेटिव हो जा रहा है। और जब स्लिप का मान निगेटिव हो रहा है तो हमारा पावर यानी सप्लाई से पावर लेने के बजाय जो हमारा इंडक्शन मोटर है अब इंडक्शन जनरेटर की तरह कार्य कर रहा है और सप्लाई डिलीवर कर रहा है। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि सप्लाई डिलीवर कर रहा है, और इसका नुकसान क्या है या डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये क्या कर रहा है, इसका कॉस्ट जो है बहुत अधिक है।
अन्य प्रकार के हर ब्रेकिंग की अपेक्षा इसका कॉस्ट क्या होता है, अधिक होता है। तो ये रहा आज का हमारा प्लगिंग ब्रेकिंग तथा रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।